नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीति अभी से तेज हो गई है। तमाम नए जो दल हैं वो सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि प्रशांत किशोर की पार्टी भी वहां पर आ चुकी है, जो कि उपचुनाव भी लड़ रही है विधानसभा का। अब जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी में शामिल हो चुके आरसीपी सिंह ने आज अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। आरसीपी सिंह की शिकायत ये थी कि वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन बीजेपी उनको तवज्जो नहीं दे रही थी, इनको किसी भूमिका में नहीं रखा था, कोई काम नहीं दिया जा रहा था, तो उनको लग रहा था कि उनकी उपयोगिता वहां पर है नहीं। उन्होंने कहा कि हमने अपने समर्थकों से चर्चा के बाद एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, और ये नई पार्टी किन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ेगी, इसका चुनाव चिन्ह क्या होगा, इसका भी उन्होंने आज ऐलान कर दिया है। आइए देखते हैं आरसीपी सिंह ने अपनी प्रेस वार्ता में क्या बड़ी बातें कही। आगे जो भविष्य है, अब कोई कोयला का भविष्य नहीं है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, कोई ये पेट्रोलियम का युग नहीं है। क्योंकि आपने सब देखा है कि 2070 तक सब लोगों को कार्बन न्यूट्रल होना है। तो युग किसका है? अब ये जो युग है उसमें जिनके पास इस प्रकार की चीजें उपलब्ध होंगी। तो बिहार में तो आप देखते हैं कि सूर्य भगवान भी हमारे यहाँ वर्षों तक, महीनों में काफी महीने अपना यहाँ अपनी रोशनी देते हैं, अक्षय ऊर्जा का उससे भी है। तो जो मैं रेयर अर्थ की बात किया, तो मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका सर्वे की रिपोर्ट है। मैं जो स्टील मिनिस्टर भारत सरकार में था 1 साल के लिए, तो उस समय जो हमारा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसने जो बिहार में पूरा का पूरा जो सर्वे किया है, उसमें बताया गया है कि पूरा जो गया से लेकर करके हमारा पीर पैंती तक का जो हमारा पहाड़ी इलाका है, उसके नीचे में इसका बहुत बड़ा भंडार है। आज दुनिया का जो रेयर अर्थ का 80% जो सप्लाई होता है वो चीन से होता है, इसलिए पूरी दुनिया उसी पर आश्रित है। आज भारत में भी हम लोग 5वें स्थान पर है रेयर अर्थ में दुनिया में। 6% हमारे पास जो है वो है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो बिहार में। अब देखिए है क्या, जरा हम लोग का मनोबल ऊंचा होना चाहिए। कोई चर्चा इसकी नहीं करता। मैं कुछ दिन पहले ही देख रहा था कि एक सर्वे हुआ, तो आंध्र प्रदेश में भी रेयर अर्थ पता चला, और वहां इसको लोग काफी उसको प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन बिहार में अगर नेता को पूछिएगा कि खनिज के नाम पर, कि लोग बालू से आगे बढ़ते नहीं, जबकि अपने पास रेयर अर्थ सबसे अच्छे क्वालिटी का और सबसे अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। तो आगे जब हमारे पास है, उस पर हम लोगों को काम करना होगा, और भविष्य बिहार का। सोना आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ते थे तो कोलार फील्ड था कर्नाटका में, जहां सोना मिलता था, खुदाई। अब वहां भी खुदाई बंद है। अपने देश में कहीं सोना की खुदाई नहीं चल रही। पूरा देश में जो सर्वे मैंने कहा आपको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया और हमारे एनएमडीसी ने किया, तो ये जान कर करके सब बिहार वासियों को और देशवासियों को प्रसन्नता होगी कि बिहार में एक नहीं 2 जगहों पर सोना का कूट खंडार मिलने की संभावना है। और वो कहाँ है? आप जेठियन आप जानते हैं, जहाँ की गया, नवादा, नालंदा का बॉर्डर मिलता है। आप जमुई जगह का नाम है सोनो है। इस पर काम करने की है। और देखिए हम लोग का क्या संकल्प होगा बिहार के लोगों का। कभी भी बिहार पीछे नहीं था। बिहार आप जानते हैं ये सत्ता का केंद्र था। कई 100 वर्षों तक दुनिया में हम लोगों ने शासन किया था, तो बिना संसाधन के। लेकिन आज सब चीज में हम पीछे रह जाते हैं, आगे हम पीछे नहीं रहने। तो आगे क्या होगा? जब सोना है, अगर मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन निश्चित रूप से अगर मैं आगे और मैं मंत्री रह गया होता तो अब तक काम शुरू हो गया। तो जब सोना मिलेगा, रॉयल्टी तो आएगी, लेकिन हम सब लोग प्रयास ये करेंगे कि सोना से संबंधित जितने भी उद्योग धंधे हैं वो बिहार में ही मिलने लगे, और बिहार के हमारे साथ में टंगस्टन बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर है, फास्फोरस बहुत ज्यादा है। तो मैं बता दूं कि जितने भी तरह की एलिमेंट्स की, मेटल्स की आगे आने वाले, इसको हम लोग का कुछ सुपर टेक्नोलॉजी, सेमी कंडक्टर का पूरा समय आ रहा है, ये सब में उसकी जरूरत पड़ेगी, और बिहार में ये अद्भुत मात्रा है। तो मैं बिहार वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप अपना सिर्फ बालू पर मत आश्रित रहिए कि हमारा जो है खनिज है। हमारे पास इस प्रकार के खनिज है, और इससे ही हमारे लोगों को आगे रोजगार के अवसर प्राप्त
खेती के बारे में आप जानते ही कि सबसे अच्छा है, जमीन है सबसे अच्छी जमीन हमारी है, इस पर आप बहुत पहले भी सुन चुके हैं। अब एक मैं आपको चर्चा कर दूं कि हमारी पार्टी में संगठन का क्या स्वरूप होगा, ये आप जानना चाहिए। तो जो हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, प्रदेश स्तर पर होगा, जिला स्तर पर होगा, जहां नगर निगम है उस स्तर पर भी होगा, प्रखंड स्तर पर होगा, पंचायत स्तर पर होगा और बूथ स्तर। आप सब जानते हैं कि मैं एक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो मैंने उस पार्टी का प्रयास किया था बूथ स्तर पर ले जाने का। तब तो चूंकि अपनी पार्टी बनाए हैं तो हम लोग इस पार्टी को बूथ स्तर पर पहुंचाएंगे। और जो सदस्यता अभियान, सामान्यतः जितनी पार्टियां हैं भाजपा को छोड़ दीजिए तो सब लोग आज सदस्य बनाते हैं, उसमें किस चीज का प्रयोग करते हैं? रसीद। इतने कागज की छपाई होती है, आप समझिए उस कितने पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च होता है, रसीद का जो हिसाब किताब लेना पड़ता है। तो हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका सहारा लेंगे सदस्यता अभियान चलाने में। और टेक्नोलॉजी आज देखिए, जो मोबाइल टेलीफोनी जो है वो आज देश के हर एक कोने में उपलब्ध है, हर एक कोने में उपलब्ध है। और आज आप इस बात को जान लीजिए कि इसमें मिस्ड कॉल के जरिए आप सब चीजों को जो है अपनी बात को कह सकते हैं। ये जरा समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने जो मेंबरशिप का जो ड्राइव रखा है वो मैं रखा हूं मिस्ड कॉल के माध्यम से। मिस्ड कॉल के माध्यम से मेंबरशिप का होगा। नंबर जो है इसका हम लोग आज भी रिलीज करेंगे। नंबर जो है वो हमारे पास नोट कर लीजिएगा, वो आपको 910 है, 218 है, 6677। ये हमारा नंबर है और इस पर आज हम लोग सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेंगे। ये तो हो गया हमारा सदस्यता। और उसी में जब आप डालेंगे, सामान्य पार्टियों में क्या होता है कि कोई एक्टिव मेंबर बनना चाहता तो 25 मेंबर बनाने पड़ते हैं। हमारे दल में 10 मेंबर बनाने वाले को हम लोग एक्टिव मेंबर बनाए। जो एक्टिव मेंबर बनते हैं वही पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो जो मिस्ड कॉल जब करेंगे उसमें उनका लिंक आएगा, लिंक पर डिटेल जानेंगे, उससे अपना वो कार्ड भी बना सकते हैं, परिचय पत्र भी निकल सकता है। और हमारा जो एक्टिव मेंबर का है उसमें हम लोग एक नंबर देंगे, रेफरल नंबर रहेगा, उसके माध्यम से वो अगर एक्टिव मेंबर बना लेंगे उसका भी लिस्ट हमारे पास होगा। तो इस प्रकार हम लोग मेंबरशिप का ड्राइव चलाएंगे। और मेंबरशिप का ड्राइव चलाएंगे, जब तक हमारा मेंबरशिप नहीं बन जाएगा तब तक हम लोग जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पद हैं उस पर पदाधिकारियों को तब तक मनोमीत करें। जब हमारा मेंबरशिप ड्राइव हो जाएगा तो हम लोग चुनाव करेंगे संगठन का। संगठनात्मक चुनाव होने के बाद हम लोग उस चीज को याद। अब आप आइए कि भाई जो हमारा काम करने का जो तरीका होगा, तो काम करने का तरीका हम लोग का वही होगा कि हम लोग जनता से पहले भी जुड़े रहे हैं, फिर जुड़े रहेंगे। और सब साथियों को हम लोग ने यही अपनी बात को रखा है, समझाया भी है और समझते भी हैं कि इस पार्टी को कभी भी किसी भी कीमत पर मजबूत होने के लिए जितना भी आपको परिश्रम करना पड़े वो सब करें। और आज मैं बता दूं कि अभी हम लोगों का गठन नहीं हुआ, लेकिन मैं जब मीटिंग करते रहा था तो बिहार में आप जान रहे हैं 243 विधानसभा सीटें हैं। आज की तारीख में हमारे पास 140 सदस्य हमारे पास हैं जिन्होंने अपनी इच्छा जताई है चुनाव लड़ने। तो जो 2025 का जो चुनाव होगा उसमें हमारे साथी जो मजबूती से लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़े। तो हम लोगों ने जो ये दल का निर्माण किया है, इसलिए आखिर देखिए ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स क्या है, ये राजनीति है क्या, इसकी जितनी परिभाषा पढ़ लीजिए। लेकिन हम लोग जब पढ़ते आए उस जमाने से ही कि राजनीति सत्ता का संघर्ष, और सत्ता में आप क्यों आना चाहते, सत्ता में जब तक आप नहीं आए तो जो आपका विजन है, जो आप पूरा करना चाहते हैं उसको प्राप्त नहीं कर। तो जब आप सत्ता में आएंगे तो जो भी आपने अपना लक्ष्य रखा, अब आप देखिए कितना खराब लगता है कि देश में प्रति व्यक्ति आय 1,82,000 करीब 2 लाख करोड़। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 54,000 से 60,000 के बीच में। आप समझिए जरा इस बात को। एक समय था जब देश आजाद हुआ था, उसमें देख लीजिए कि हम लोग क्या स्थिति थी।
अब आगे देखिए, प्रधानमंत्री जी का सपना है, पूरे देश के लोगों की सोच है कि 2047 में जब 100 साल पूरा हो जाए तो बिहार भी विकसित प्रदेश बने, जब देश विकसित राष्ट्र बनेगा। तो आप सब मीडिया के साथी आप जानते हैं कि अनुमान क्या है कि 2047 तक जो करीब करीब अभी 2 लाख प्रति व्यक्ति आए हैं वो 15 से 16 लाख हो अगले 22 साल। तो बिहार में जरा सोचिए कि आज हमारा 54,000 से 60,000 के बीच में है, तो आप समझ लीजिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। 30 गुना लोगों की आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। और आमदनी कैसे बढ़ेगी? आमदनी बढ़ेगी जब आप निवेश करेंगे किस क्षेत्र में, जितने हमारे जो कृषि का क्षेत्र है, ऊर्जा का क्षेत्र है, और ये पूरा का पूरा जो हमारा जो उद्योग के बारे में मैंने चर्चा की। तो एक बात की मैंने जो चर्चा की थी हाइड्रोजन के शुरू में, तो आपको पता है कि अब जो है आगे जब हाइड्रोजन एक मुख्य स्रोत होगा तो बिहार में जल की कमी नहीं है। हमारे यहाँ पूरा का पूरा जल का इतना संसाधन है, अक्षय हमारे पर ऊर्जा होगी तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हाइड्रोजन का निर्माण हम लोग कर सकते। अपने यहाँ 2-3 और मुद्दे हैं जिनकी मैं चर्चा करके आपको समाप्त करूंगा। एक, आप सब लोग जगह आज देखते हैं जो हमारे शिक्षा का क्षेत्र, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे छात्र, मैं देखता हूँ हम लोग पढ़े, गांव से पढ़े, मेरे पिताजी भी शिक्षक रहे, गांव से पढ़ करके जब कोई आरक्षण नहीं होता था उस समय हम लोग IAS बने, कोई ट्यूशन कहीं नहीं, वही शिक्षक पढ़ाते थे और सब बने। आज आप देखिए यहाँ क्या होता है शिक्षा विभाग में, रोज उनका टाइम ही टेबल निर्धारित होते रहता है कि 9 बजे आना है कि कितने बजे जाना है। बच्चा है उसका काम क्या है? ज्ञान अर्जन करना। बच्चे कितने देर तक अपने ध्यान को लगाएंगे? अब उनको अगर लंबे देर तक रखिएगा स्कूल में तो पढ़ने में ध्यान लगेगा। मैं देखता हूँ, अभी मैं सवेरे सवेरे जब मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ, 5 बजे के बाद से सब माताएं अपने बच्चों को खड़े रहे बस स्टैंड पर स्कूल चलाएंगे। हम लोग का स्कूल का टाइमिंग होता था, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, 10 बजे से 3 बजे। अच्छा से सवेरे का रूटीन भी होता था, लोग खाते भी थे, आधे घंटे का टिफिन होता था और 3 बजे बच्चे से घर चले जाते। उसी में से सारे लोग आखिर जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू यहीं से पैदा हुए, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति बने, तो क्या वो स्कूल जाते थे 5 बजे? स्कूल का समय वही था। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, 5 बजे स्कूल जाते थे। ये इसलिए मैं बता रहा हूं। और आप शिक्षकों को कहते हैं कि जाकर के हाजिरी लगाओ, हाजिरी पर ध्यान कम दीजिए। ध्यान दीजिए कि आखिर शिक्षक हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उनको किस प्रकार की जो है उनको किस प्रकार का ज्ञान और लोगों को बच्चों को देना है वो दे रहे हैं कि वो कोई सरकारी कर्मचारी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है। वो अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है, उनका काम है ज्ञान दे। अब आप रोज उनसे स्पष्टीकरण पूछेगा कि अच्छा आप आज हाजिरी लगाए हैं तो 9:05 में आए हैं। हम लोग पढ़ते थे, हम लोग GNU में भी पढ़े, गांव के स्कूल में पढ़े, वो फोकस रहता था कि बच्चों को ज्ञान देना। शिक्षा में देखिए हम लोग को जो मौका मिलेगा तो हम लोग सुधार करेंगे और इस सब के लिए विन विन सिचुएशन होगा, बच्चों के लिए भी, उनके गार्जियन के लिए भी और शिक्षकों के लिए। ये कोई रेगुलेटरी डिपार्टमेंट नहीं है, ये मैंने शिक्षा की जानबूझ करके चर्चा की। आप जरा इस पर भी देख लीजिए, आज सबसे ज्यादा लोग किस बात से प्रभावित हो रहे हैं कि साहब सब जगह जो नशा जो है वो बढ़ गया है। नशा का प्रयोग, बिहार में शराबबंदी लागू है, आप सब जानते हैं। कोई भी यहाँ जो व्यक्ति है किसी प्रकार के नशा के सेवन को प्रश्रय नहीं देना चाहता, लेकिन आप जरा समझिए बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू हुई है। गाँव में पूछ लीजिए, बहुत जगह शराब की क्या स्थिति है वो आपको पता है। लेकिन सबसे जो खराब चीज और हुई है कि नशा के जो और भी जो साधन है उसका बच्चे सब आजकल और भी लोग उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन उसका सेवन कर, तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है।
कि भाई एक तरफ तो मुख्यमंत्री की मंशा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खान पान को जो कानून बनाए, कानून के माध्यम से ये संभव नहीं है नशाबंदी को समाप्त करना। तो हमारी पार्टी का जो हमने जो सिद्धांत बनाया उसमें भी रखा है कि हम लोग जिसका जन जागरण का कार्यक्रम चल रहा है। आज का क्या है, आज देखिए जो आपका शराबबंदी का है, इस सबके लिए लॉस है। सरकार का कई हजार करोड़ का लॉस है एक्साइज का। आप देखिए कितने लाख ग्रामीण इलाके हैं, उनके बच्चे उनके लोग जो हैं जेल में चले गए, खर्च हुआ ना। तो आप इसमें सुधार की आवश्यकता, और हमने पहले भी कहा है और आज भी आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा पूरी गंभीरता के साथ कि भाई एक हाई लेवल की कमेटी गठित किया जाए। जिस उद्देश्य से आपने शराबबंदी बिहार में लागू की थी वो कहां तक सफल हो पाई है, क्या क्या चीज और किया जाना चाहिए, जिससे कि भाई जो मनसा है वो भी पूरा हो। और बिहार के बारे में जो इमेज है, कोई आज प्रोग्राम कराने के लिए बिहार में आता नहीं, पूछिए कहाँ तो रांची में आ जाइए, पूछिए कहाँ तो बनारस में आ जाइए। तो जब बाहर के लोग आपके यहाँ आने से घबराए, आप इतने वर्षों में बिहार में कितने होटल बने हैं, आप अगर जाइएगा तो हमारे होटल अलग अलग बने हैं, लेकिन अगर आप 5 स्टार होटल के बारे में चर्चा करिएगा तो शायद ही कोई बन जाए। तो हम लोग इस प्रकार का देखिए माहौल बनाना पड़ेगा कि भाई जब लोग बाहर से आए तो उनको ऐसा ना लगे कि मैं ऐसे प्रदेश में जा रहा हूँ जहाँ की डर। और एक बात को अंत में मैं और कहना चाहूँगा, इसको जरा सुनिएगा। अपने प्रदेश में, मैं तो उत्तर प्रदेश काडर में था IAS में, यहाँ जब मैं आया तो यहाँ जो एक नई चीज मुझे देखने को मौका मिला, और आज बिल्कुल सब जगह देखिए कि जो जनप्रतिनिधि है, भाई जनप्रतिनिधि जितने लोग हैं, क्या हो गया है यहाँ बिहार में, FIR कर रहे, कुछ किया पहला काम FIR करो। आप जनप्रतिनिधि देखिए कितने हमारे मुखिया हैं, आप कहते हैं आपकी उम्र है आप मुखिया बन गए, कोई प्रशिक्षण नहीं होता है, गलती कोई और करे, जांच में आए तो क्या करना है, अरे वसूली करिए, कार्रवाई करिए, सबसे पहले FIR। किसी और प्रदेश में नहीं है। यहाँ जो है पूरा का पूरा इसका FIR-करण हो गया है, जिसे जितने हमारे जनप्रतिनिधियों का जो एक खौफ सबके मन में। और आप चले जाइए, आप जितने अभी हमारे ब्लॉक लेवल पर जाइए, आपको लेना है निवास प्रमाण पत्र, आपको लेना है जाति प्रमाण पत्र, आपको कराना है म्यूटेशन, आपको लेना है आर्थिक प्रमाण पत्र। क्या स्थिति है। तो हम लोग की सरकार जब बनेगी तो मैं इस बात को कहता हूं कि देखिए आज बिहार की जनता को ब्लॉक और अंचल के दरवाजे पर जाना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, जब आप घर घर जातीय जनगणना कराकर उनको बता सकते हैं, हर एक घर में वोटर ID कार्ड हो सकता है, तो फिर सरकार के जो हमारे कर्मचारी हैं वो क्यों नहीं हर एक साल के 31 मार्च तक प्रत्येक लोगों को ये जो जितने तरह के सर्टिफिकेट हैं उनको घर पर पहुंचाना मैंडेटरी किया जाए। तो देखिए एक नीचे स्तर पर जिसकी आप चर्चा करते हैं भ्रष्टाचार का, वो अपने आप खत्म हो जाए। और एक बात और साथियों, आप जानते हैं कि मैं जब संगठन चलाता हूं तो हम प्रकोष्ठ पर बड़ा ध्यान देते हैं कि समाज के जितने, आप बिहार में भी जातीय जनगणना हुई, 215 जातीय गणना हुई। हालांकि अगर आप देखिएगा तो एक जगह बनिया लिखा हुआ, उसमें 19 जातियां हैं। तो जो 19 जातियां उनके अलग से तो गणना नहीं आपने किया, बनिया में डाल दिया, फिर अलग से आप समाज को डाल दिया। लेकिन मैं उसको ही लेकर चलिए तो आपको जरा जान करके आश्चर्य भी होगा, पीड़ा भी होगा कि सिर्फ अपने बिहार में 25 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 1% से ज्यादा है। बाकी 190 जो जातियां हैं उनकी आबादी 1% से कम है। 100 से भी 2 जाति की आबादी कम है। अगर आप देखिएगा 10,000 तो 75 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 10,000 से कम है। हम चर्चा क्यों कर रहे हैं इस बात में? क्योंकि जितने भी दल हैं अपने संगठन में स्थान देने में, टिकट देने में किनका ख्याल करते हैं? जिनको लगता है कि भाई इनकी, तो हम लोग इन्होंने निर्णय लिया है क्योंकि हमारी जो पार्टी होगी इसका एक होगा सर्व समावेशी और सर्वस्पर्श।
तो हम अपना जो प्रकोष्ठ बनाएंगे इसकी संख्या 64 से 65, और इसमें इस तरह की जो हमारी आबादी के लोग जिनकी 5 लाख से कम आबादी है, जिनकी 10 लाख से कम आबादी है, जिनकी 1% से कम आबादी है, इनके लिए भी अच्छे अच्छे नाम जोड़ करके उनको भी हम लोग जोड़ेंगे, जिससे कि सब लोगों को लगे कि भाई ये पार्टी में सबका खेल। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए बिहार क्या है, बिहार जो है भाई गणतंत्र की जननी, भाई हमारा पूरा का पूरा जो लिच्छवी का यहाँ है, भाई दुनिया में 2 ही गणतंत्र क्लेम किया जाता है, एक हमारा वैशाली का और दूसरा यूनान। लेकिन ये सब जानते हैं कि जो हमारा गणतंत्र है वो सबसे पुराना है। तो जिस समय राजतंत्र की चर्चा होती थी, हमारे बिहार के लोग कितने प्रबुद्ध थे कि उस समय गणतंत्र लोगों ने स्थापित किया। सोच देखिए हमारे बिहार के लोगों को। तो भाई हम लोग का ये प्रयास होना चाहिए कि आगे आने वाले समय में जो बिहार को लोग किस नजर से आज देखते हैं कि बिहार तो मजदूरों की मंडी हो गई, बाहर हमारे लोग को भटकना पड़ता है, जितने तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और प्रदेश में जाता है तो देखता है कि सब बहुत अच्छा बना। यहां किसी चीज की कमी नहीं है, कमी तो है एक किसी की तो विजन की है, एक सोच की। तो हम सब लोग मिल करके एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो बिहार का सब लोग बोलेंगे गौरवशाली इतिहास। इतिहास तो था ही गौरवशाली। बताइए कौन सा ऐसा देश है जी, प्रदेश है जहां एक नहीं 4 उस जमाने में विश्वविद्यालय रहे। लेकिन आज क्या होता है, हमारे बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जगहों पर जाना पड़ता है। ये सब चीजें हैं, ये हमारे पास जो अभी सब कमी दिख रही है, इसको दुरुस्त करना होगा। और ये दुरुस्त करने के लिए पॉलिटिकल विल, पावर विल जो आपका होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और सबको साथ लेकर के चलिए। तो हम लोग जितने भी लोग हैं, अकबर मैं बता दूं, हम लोग की राजनीति पूरी सकारात्मक है। बिहार के जितने भी नेता हुए हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, किसी भी दल के हुए हैं, सबने बिहार के लिए काम किया है और सबको हम धन्यवाद भी देते हैं। इसमें किसी प्रकार का जो है सबको अपना अपना अवसर मिला, सबने काम किया, और हम लोगों को जिनकी जो अच्छाई है उसको लेकर के हमको आगे बढ़ने का। तो साथियों, आज चूंकि दिवाली का दिन है, मुझे भी और कई जगह जाना है, आप लोगों को भी जाना है, और ये चूंकि आज पार्टी की घोषणा करनी थी तो हमने आज आपको कष्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा। और आगे हम लोग मिलते रहेंगे, और आपके जितने भी क्वेरीज होंगे, जितने भी परीक्षा होंगे, सबका जवाब देंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।